नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप टू क्लास 10th सीबीएसई पैटर्न। निस्वा इंटर कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12th। खुशखबरी, विद्यालय को मिली 7 विषयों की मान्यता। सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंसपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन। लाइफ स्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। संदिग्ध परिस्थितियों में चिल्ड्रन गर्ल्स स्कूल की छत से गिरकर छात्रा श्रेया तिवारी की मौत के मामले में नारी शक्ति संस्थान के सचिव डॉक्टर पूनम तिवारी ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपकर कार्रवाई की मांग की। सीएम को भेजे गए पत्रक में संस्थान ने उक्त मामले में डीएमएसपी की भूमिका को संदिग्ध बताते हुए मामले में न्याय हेतु और संभव कार्रवाई सुनिश्चित कराए जाने के लिए आवाज उठाई। सौंपे गए पत्रक में सचिव डॉक्टर पूनम तिवारी ने कहा कि हरवंशपुर स्थित प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान चिल्ड्रन गर्ल्स कॉलेज में 11वीं में अध्ययनरत रानी की सराय थाना क्षेत्र की निवासिनी श्रेया तिवारी की छत से गिरकर मौत हो गई। इस दर्दनाक घटना से समूचे अभिभावकों सहित समाजसेवी संगठनों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। आरोप है कि परिजनों ने मृतका के फटे कपड़े मौत के बाद कई घंटों तक परिजनों को सूचना देने के पूर्व विद्यालय में घटनास्थल पर पानी आदि डालकर साफ कराने, परिजनों को बगैर सूचना दिए ही मृतक शव को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक ले जाने के बाद शव को स्कूल के बाहर एक एम्बुलेंस में रखवाकर खड़ा किए जाने सहित बहुत से बिंदुओं को उठाकर विद्यालय प्रशासन पर साक्ष्य मिटाने जैसे कई गंभीर आरोप लगाए। मामले की निष्पक्ष जांच कराना आवश्यक है। ऐसे आरोपों से साफ है कि पूरा आजमगढ़ विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ आवाज उठाएगा और मासूम छात्रा की मौत के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कराकर पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने का काम करेगा। वहीं अध्यक्ष विदुषी अस्थाना ने बताया कि हमारी मांगों में श्रेया तिवारी किस परिस्थिति में मौत हुई, पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जाँच हो। मुख्यमंत्री अपने सानिध्य में एक निष्पक्ष जांच टीम का गठन कर मामले की तफ्तीश कराएं। घटना के बाद साक्ष्य मिटाने, अभिभावकों को देर से सूचना दिए जाने की मंशा को अपराध की श्रेणी में शामिल किया जाए। जांच में दोषियों के खिलाफ समय सीमा के अंदर दंडात्मक कार्रवाई करते हुए दोषी पाए जाने पर विद्यालय को सीज करते हुए मान्यता रद्द कराई जाए। पूरे प्रकरण के सीसीटीवी को सार्वजनिक किया जाए व मृतक के परिवार के जानमाल की सुरक्षा का प्रबंध किया जाए और मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए एवं परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए की मांग की। इस अवसर पर कोषाध्यक्ष रश्मि डालमिया, शिवानी सिंह, आभा अग्रवाल, सुमित्रा, छाया अग्रवाल, रागिनी सिंह, जूही मौर्य, शीला राय आदि नारी शक्तियां मौजूद रहीं। आज हम लोग चिल्ड्रन गर्ल्स कॉलेज की जो घटना हुई है उसको लेकर के डीएम को और एसपी को ज्ञापन देने आए हैं और ज्ञापन से ही काम नहीं चलेगा। केवल ज्ञापन देना है, हम संतुष्ट नहीं है कि ज्ञापन देकर के हम अपना काम खत्म कर लेंगे। हमें उस बिटिया को न्याय दिलाना है क्योंकि इसके साथ बहुत ही गलत हुआ है। विद्यालय परिसर में एक विद्या का मंदिर जिसको बोला जाता है, उस जगह पे वो बिटिया किस वजह से वहाँ से कूदी, किस वजह से उसने अपनी जान दी, इसका निष्पक्षता से जांच की जाए और उस पर जो भी इसमें दोषी पाए जाते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और एफआईआर दर्ज की, लेकिन गिरफ्तारी तो नहीं किसी की हुई ना। बस हम यही चाहते हैं कि जो भी दोषी हों, चाहे वो टीचर हो, प्रिंसिपल हो, मैनेजर, जो भी मैनेजमेंट में हो, जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं बच्ची, क्योंकि ऐसे कोई बच्ची सुसाइड नहीं करेगी, उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है। कुछ वॉइस, कुछ रिकॉर्डिंग्स हम लोग को सोशल मीडिया पे मिल रही हैं, उससे साफ पता चल रहा है। क्या पुलिस को नहीं मिल रही वो रिकॉर्डिंग? क्या पुलिस को वो नहीं दिखाई दे रहा है? हम लोग को मिल रहा है। हम लोग को बच्चे बात कर रहे हैं स्कूल के आपस में, वो सारी रिकॉर्डिंग्स मेरे पास है और वो साक्ष्य है। पुलिस को साक्ष्य लेना, पुलिस उस साक्ष्य के, उस एविडेंस के आधार पे बच्ची को जो है न्याय मिलना चाहिए। परिजनों को मुआवजा भी मिलना चाहिए। बेटी तो अब उनको मिलेगी नहीं, लेकिन मुआवजा तो मिलना ही चाहिए। हम योगी और मोदी सरकार से, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ केवल अभियान चलेगा। इस सरकार में यही सब घटनाएं होंगी। हमारी बेटियां इस तरह सुरक्षित हैं, स्कूल में पढ़ने जाएंगी, विद्यालय में पढ़ने जाएंगी, इस तरीके से सुसाइड करेंगी, तो विद्यालय प्रांगण में इस तरह की घटना होना आसान बात नहीं है। इसको बहुत छोटी घटना नहीं कही जाएगी। और हमारे आजमगढ़ में हुई ये, हम इस चीज़ से हमारी नारी शक्ति संस्थान की महिलाएं बहुत आहत हैं। परिजनों का आरोप था कि हाँ, ये बिल्कुल, ये सारे सब कुछ वहाँ गलत हुआ है भाई। सबूत मिटा दिया गया। आप साक्ष्य मिटाने की क्या जरूरत थी आपको? आपने वहाँ से साक्ष्य क्यों मिटाया? आप अगर सही थे, आप अपनी बात रखते, आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते, आप अपनी बात को सामने प्रेजेंट करते कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होगा। आपने कुछ नहीं किया। प्रिंसिपल ने क्या बयान दिया? बिटिया क्यों सुसाइड की वो मुझे पता नहीं, उसकी मानसिक स्थिति क्या थी, क्या सोच रही थी, ये कहने से काम चलेगा नहीं। जो भी मीडिया में घूम रहा है, जो भी चीज़ें वायरल हो रही वो हम लोग के पास भी आ रही हैं, तो क्या हमारे पास आ रही है तो मीडिया, वो पुलिस प्रशासन के पास, चाहे बिटिया को न्याय मिले, हमारा नहीं, अगर न्याय बिटिया
के परिवार के साथ हमारी नारी शक्ति संस्थान है और नहीं हमारी एक टीम गठित करेंगे। हमारी टीम वहाँ तक जाएगी योगी जी तक और इस बिटिया को न्याय दिलाने के लिए हम लोग हमेशा। और श्रेया के हत्याकांड में मैं उनके साथ हूँ, उनके परिवार के साथ हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी दुर्घटना है और अगर सरकार इस पर कड़ी कार्रवाई नहीं की तो हम लोगों ने जितना हो सकता नारी शक्ति के सभी सदस्य ने मिलकर परिजनों के साथ होकर कुछ भी कर सकते हैं। क्या चाहती हैं आप लोग? हम लोग बस बच्चों का न्याय चाहते हैं कि जो उसके कातिल हैं, जो प्रताड़ित बच्ची को की है, किस कारण बच्ची आत्महत्या की है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। मैं वहीं चिल्ड्रन स्कूल के बगल में ही रहती हूँ। मुझे जब मैं घर में काम करके बाहर निकली तो मुझे पता चला पुलिस आई है और किसी लड़की ने सुसाइड कर लिया है। ऐसे कोई लड़की अपने स्कूल में जाकर सुसाइड नहीं कर सकती, उसकी मानसिक स्थिति इतनी ख़राब नहीं हो सकती वो स्कूल जाए और सुसाइड करे। ज़रूर कुछ ना कुछ उसके संग गलत हुआ है, इसी वजह से हुआ है। वहाँ सुनाई है कि लड़की के बैग में मोबाइल मिला था। अगर मोबाइल मिला था तो आजकल मोबाइल रखना इतनी बड़ी दुखद बात नहीं है कि उसको सुसाइड करना पड़े। ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा उसके संग हुआ है, इसलिए इसका संज्ञान लेना चाहिए। तो पेरेंट्स को बुला के अलग से बोल दिया। आप लोग हैं? बस उस लड़की को न्याय मिलवाना चाहते हैं जिससे आगे कोई लड़की ऐसा काम ना करे, स्कूल वाले उस पर इतना प्रताड़ित ना करें कि वो सुसाइड करे। हरियाणा में कट्टरपंथी जिहादियों द्वारा हिंदू धार्मिक यात्रा पर किए गए हमले के विरोध में बजरंग दल का आक्रोश फूट पड़ा और प्रांत सह संयोजक गौरव रघुवंशी की अगुवाई में बजरंगियों ने नगरपालिका चौराहे पर जमकर नारेबाजी करते हुए जिहादियों पर कार्रवाई की मांग की। बजरंग दल के प्रांत सह संयोजक गौरव सिंह रघुवंशी ने बताया कि हरियाणा मेवात जिले के नूह में महाभारत काल से ही भगवान शंकर का दर्शन पूजन हेतु 5 मंदिरों पर श्रावण मास में शिव भक्त जाते हैं। धार्मिक यात्रा में लगभग 20 से 25 हजार दर्शनार्थी अब यात्रा हेतु निकले ही थे कि 15 मिनट बाद उन पर कट्टरपंथी इस्लामिक जिहादियों ने पत्थरबाजी, आगजनी तथा गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिसमें 2 श्रद्धालुओं को गोलियां भी लगी और दर्शनार्थियों के वाहन भी क्षतिग्रस्त करते हुए फूंक दिए गए। घटना पर आक्रोशित पूरे व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए गौरव रघुवंशी ने कहा कि क्या मेवात पाकिस्तान बन गया जहां हिंदू अपने मंदिरों के दर्शन के लिए भी नहीं जा सकते? ऐसा दुष्कृत्य बर्दाश्त के बाहर है। बजरंग दल के जिला संयोजक शशांक तिवारी ने आरोप लगाया कि इस घटना के जिम्मेदार व कट्टरपंथी लोग हैं जो दंगाइयों को भड़काते हैं। उनके भड़काने के कारण ही रामनवमी पर और अन्य हिंदू धार्मिक यात्राओं पर इस प्रकार से कायराना हमले होते हैं। इस आतंकी हमले के कारण बजरंग दल के 2 कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या हुई और आज समाज के 3 अन्य व्यक्ति भी बलिदान हुए। बजरंग दल मांग करता है कि मृतकों के परिवारों को 1-1 करोड़ आर्थिक सहायता दी जाए। वहीं जो घायल हैं उन्हें 20 लाख रुपए व जिनके वाहन और बसें क्षतिग्रस्त और फूके गए उसकी 100% क्षतिपूर्ति की जाए। पूरे मेवात क्षेत्र को सील करके कॉम्बिंग कराई जाए और एक जिहादी को पकड़कर सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाए ताकि मेवात में चल रहे हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी आतंक की जड़ को समाप्त किया जा सके। इस अवसर पर प्रांत सेवा प्रमुख अशोक अग्रवाल, दीनानाथ सिंह, जिलाध्यक्ष विही प्रभुनाथ सिंह, पप्पू आर पी राय, सोनू, अरविंद अग्रवाल, अंशुमान राय, उत्कर्ष सिंह, प्रशांत सिंह, किशन मोदनवाल, अंकुर गुप्ता, अरविंद मोदनवाल, चंदन सिंह, सूरज निषाद, मिथुन निषाद, चंदन सिंह, शंकर यादव, अनूप पांडे, वेद प्रकाश पाठक, राजेश तिवारी, संगम मौर्य, राजा बाबू, शशांक मिश्रा, सिद्धार्थ अभि निषाद, दीपक मौर्य, सुजल शर्मा, चंदन प्रजापति इत्यादि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज हरियाणा में अभी आपने देखा 1 अगस्त को नूह में मेवात में जो पड़ता है वहाँ पर नल्हड़ मंदिर के पास अपनी धार्मिक यात्रा निकल रही थी। 20 से 25 हज़ार लोग उस यात्रा में मौजूद थे और कट्टर इस्लामिक जिहादियों द्वारा योजनापूर्वक हमारी यात्रा पर हमला किया गया, गोलियां बरसाई गई, पत्थरबाजी की गई, आगजनी की गई और हिंदू समाज के अपने 5 भाई हताहत हुए हैं। काफ़ी लोग उसमें घायल हुए हैं और एक कायर लोग महिलाओं और बच्चों को भी घेर करके मारने का प्रयास किए हैं। ऐसी चीज़ें अशोभनीय हैं, बजरंग दल इनको बर्दाश्त नहीं करेगा। यात्रा में जो भी हिंदू समाज की लोग हताहत हुए हैं उनको मुआवजा दिया जाए, हमारी पहली मांग ये है। जो मृतक हैं उनको 1 करोड़ रुपया, जो घायल हुए हैं उनको 20 लाख रुपया और जो क्षति हुई है वाहनों की उनकी क्षतिपूर्ति सरकार को अविलंब करना चाहिए। बजरंग दल इस घटना को लेकर आज देश भर में एक साथ सभी जिला केंद्रों पर धरना प्रदर्शन कर रहा है ताकि सरकार को यह बात समझ में आनी चाहिए, इस विषय को गंभीरता से लेना चाहिए। यह कट्टर आतंकवादियों द्वारा यह चुनौती दी गई है, पूरे हिंदू समाज को नहीं, इस सरकार को, इस सिस्टम को चुनौती दी गई है कि तुम खड़े रह जाओगे और हम जो चाहेंगे वो कर लेंगे। पुलिस खड़ी थी,
सिस्टम खड़ा था, खुफिया विभाग लगा था। इतनी बड़ी यात्रा जिसमें 20,000 लोग हैं, उस पर हमला हो कैसे गया? यह बहुत चिंता की बात है। यह लोग अपने हौसलों में अगर इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे तो देश के लिए चिंताजनक स्थिति होगी। हिंदू समाज को इस घटना को संज्ञान में लेकर के आगे आना चाहिए। हर जगह इसका विरोध होना चाहिए, सड़कों पर उतर करके आंदोलन होना चाहिए। आज यह बजरंग दल प्रारंभ कर रहा है और इस घटना में अगर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई, जो जिहादी हैं, जो मेवात में रह रहे हैं, आज मेवात को उन्होंने मिनी पाकिस्तान बना दिया है। हिंदू समाज का उन्होंने धर्मांतरण करवा करके पलायन करवा दिया। अभी मेवात में पिछले दिनों आपने सुना होगा, हिंदू समाज वहाँ से पलायन कर रहा था। आज उसकी दशा हम लोगों ने देख ली, उसका परिणाम क्या हुआ आज दिख रहा है समाज को। तो हिंदू समाज वहाँ पर अल्पसंख्यक हो गया, आज मेवात पाकिस्तान का रूप ले रहा है। और वह लोग यह संदेश दे रहे हैं कि हिंदू समाज कोई भी धार्मिक यात्रा उनके गली से, उनके क्षेत्र से निकाल नहीं सकता है, और अगर निकालोगे तो मरोगे। यह उन्होंने चुनौती दी है और बजरंग दल चुनौती स्वीकार करने में देश में सबसे आगे है। इसी तरह चुनौती जम्मू में जिहादियों ने दी थी, बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा को उन्होंने रोका था। बजरंग दल ने चुनौती स्वीकार किया, 10,000 कार्यकर्ताओं के साथ हमने कूच किया और आज जम्मू की यात्रा निर्बाध रूप से चलती है और 1 लाख से ज़्यादा अपने कार्यकर्ता हर साल अगस्त के महीने में जम्मू में बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं। तो इसी प्रकार जो मेवात के जिहादियों ने साजिश रची है, इनका जवाब दिया जाएगा। इनको छोड़ना नहीं है और सरकार से मांग करते हैं, सील करके मेवात को, एक एक जिहादी को खोजा जाए। जिन्होंने अपने हाथों से पत्थरबाजी की है उनको सजा मिलनी चाहिए। आजमगढ़ शहर के हरबंशपुर स्थित चिल्ड्रन गर्ल्स कॉलेज परिसर में 11वीं की छात्रा श्रेया तिवारी की तीसरी मंजिल से गिरकर संदिग्ध हालत में मौत से छात्रों व सामाजिक संगठनों में उबाल व्याप्त है। छात्रों का झुंड स्कूल प्रशासन के खिलाफ लामबंद हो गया। बुधवार को सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने के साथ ही स्कूल को सील कराने व नामजद शिक्षक व प्रधानाचार्य की गिरफ्तारी की मांग छात्रों ने की। छात्रा को न्याय दिलाने के क्रम में परिवर्तन सेवा संस्थान, अभिभावक महासंघ, आजाद भगत सिंह संस्थान, लॉयंस हेल्प कमेटी, पूर्वांचल छात्र एकता संघ, शिबली नेशनल कॉलेज एवं DVPG कॉलेज के छात्र नेताओं के बैनर तले एक प्रतिनिधि मंडल जिलाधिकारी से मिला और जस्टिस फॉर श्रेया की हुंकार भरी। गांधीगिरी टीम के सचिव विवेक पांडे, पूर्वांचल छात्र एकता संघ के शारिक खान आजमी, अभिभावक महासंघ के युधिष्ठिर दुबे और युवा भाजपा नेता मोनू विश्वकर्मा ने कहा कि ऐसी घटना से पूरा जनपद शर्मसार है। जनपद के सभी अभिभावकों संग आमजनों के अंदर आक्रोश के साथ श्रेया की घटना पर दुख है। बताया गया कि जिलाधिकारी ने समाजसेवी संगठन गांधीगिरी टीम, पूर्वांचल छात्र एकता संघ, अभिभावक महासंघ और शिबली DAV छात्र नेताओं को निष्पक्ष जांच और SIT गठित कर कार्रवाई कराए जाने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर विवेक पांडे, युधिष्ठिर दुबे, हरिवंश मिश्र, शारिक खान आजमी, श्रेयांश सिंह, मोनू विश्वकर्मा, विवेक राय, नीरज सिंह, तरुण यादव, सुल्तान, आमिर खान आजमी, संजय निषाद, आबिद खान, अरसलान खान, अनुराग सिंघानिया, स्पर सिंह आदि मौजूद रहे। जिस प्रकार से पिछले 2 दिनों पहले श्रेया तिवारी की हत्या होती है, हत्या कहना कहीं भी परे नहीं है, ये हत्या है। अगर किसी बच्ची को किसी भी प्रशासन द्वारा, किसी भी स्कूल के अध्यापकों द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, प्रताड़ित करके उस बच्ची को आत्महत्या के लिए मजबूर किया जाता है, तो एक अपराध है। जो अपराध आजमगढ़ का एक माफिया कहा जाने वाला है कि स्कूल, उस स्कूल के टीचर और प्रिंसिपल इतने दबंग हैं, उनको लगता है कि उनके हाथ में सत्ता और शासन है, वो जो चाहेंगे वो कर लेंगे। उनकी इस करनी की वजह से आज एक परिवार की एक बिटिया ने अपनी जान गंवा दी। यह निश्चित तौर पर बहुत ही दुखद विषय है और आजमगढ़ के तमाम युवा साथी और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ छात्र नेताओं ने आज सभी लोग मैदान में हैं और तब तक मैदान में रहेंगे जब तक कि श्रेया को इंसाफ ना मिल जाए, जब तक श्रेया के उन अपराधियों को, जिन अपराधियों ने उस बच्ची को आत्महत्या करने या उसकी जो मृत्यु हुई, उस मृत्यु के पीछे जो लोग कारण है, अगर उनको खाने और जेल खाने के पीछे नहीं डाला गया, तब तक हम सभी इसी तरह से आंदोलन करते रहेंगे।
कार्रवाई करते हुए इसमें एफआईआर दर्ज कर लिया है। एफआईआर दर्ज कर लिया। निश्चित तौर पर आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं इस बात को, एफआईआर दर्ज कर लेना न्याय नहीं होता है, न्याय नहीं होता है। गिरफ्तारी हुई है, आप मुझे बताइए, गिरफ्तारी हुई है? स्कूल सील होना चाहिए। और निश्चित तौर पर आपको बता दें कि यह जघन्य अपराध हुआ है। इस अपराध के खिलाफ आजमगढ़ का तमाम युवा, सभी साथी, अभिभावक महासंघ, तमाम सामाजिक संगठन, सभी लोग साथ हैं। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम सभी अपनी लड़ाई जारी रखें। तो क्या आप लोग इस लड़ाई को सीबीएसई के मानक के अनुरूप भी कॉलेज साक्ष्य भी मिटाने का काम किया गया है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर मेरे सवाल है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर उस बच्ची ने आत्महत्या की, अगर उस प्रशासन का कोई भी उस कांड में लेना देना नहीं था, साक्ष्य क्यों मिटाया गया? खून के वो धब्बे जहां वो बिटिया गिरी थी, उस जगह को पानी से धुल दिया गया, क्यों धुला गया? परिवार को 1.5 घंटे, मैं बता रहा हूं, परिवार को 1.5 घंटे तक बरगलाया गया। यह निश्चित तौर पर यह जघन्य अपराध है और इस अपराध ये क्षमा योग्य नहीं है। देखिए, एक माँ से पूछिए बेटी का दर्द क्या होता है, एक पिता जाने बेटी का दर्द क्या होता है। और आजमगढ़ जनपद में जो घटना अभी हुई है चिल्ड्रन कॉलेज गर्ल्स में, ये बिल्कुल बेहद दुखद है। और मुझे ये पूरा विश्वास है कि आज उस बेटी के साथ हुआ, कल समाज के भी बेटी के साथ हो सकता है। तो आगे से ऐसी घटना कुछ इस तरीके से न घटे। बात जात और विशेष की नहीं है। जात श्रेया तिवारी नाम की जो लड़की थी, उसके साथ गार्जियन का कहना है कि उसके साथ जो है कि गलत व्यवहार किया गया। बच्ची क्यों कूदेगी स्कूल से रोज़ जाती थी, रोज़ पढ़ती थी। स्कूल वाला का कहना है कि उसके बैग में जो है कि मोबाइल मिली। अगर बैग में मोबाइल मिली तो मैं प्रशासन के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि एक बार सीसीटीवी फुटेज की जो है कि जानकारी पर्याप्त मात्रा में करा लें एसपी महोदय द्वारा, कि ताकि सीसीटीवी से ये चीज़ क्लियर हो जाए कि बैग में किसी दूसरे बच्चे ने मोबाइल डाला या फिर किसने डाला। अभी मोबाइल की बात तो अभी तक तो नहीं आई थी, लेकिन आज ऐसा बात समझ में आ रहा है कि उस बच्ची के पास मोबाइल, एक कीपैड फ़ोन मिला। लेकिन गार्जियन का कहना है, अभी तक मैंने गार्जियन से हम लोगों ने मुलाकात किया तो गार्जियन ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि बच्ची हमारी, हम जानते हैं बच्ची के बारे में। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस तरीके से तानाशाही अगर विद्यालय के प्रिंसिपल और प्रधानाचार्य के माध्यम से अगर किया जाएगा तो ये विषय ठीक नहीं है। और मुझे ये पूरा विश्वास है कि उस बच्ची को न्याय मिले, और ताकि आगे से कोई ऐसा विद्यालय, जो भी बड़े विद्यालय हैं, जो भी बड़े लोग हैं, कहीं ऐसे ना आए, कहीं शासन प्रशासन के और बहुत सारे लोग ऐसे लगे हुए हैं, समाज में ये संदेश जा रहा है कि लोग मैनेज कराने के चक्कर में हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ एसपी महोदय से, डीएम साहब के महोदय से, कि हर मामले को लोग जो है कि मुकदमा दर्ज करते हैं, फिर चार्जशीट में लोग जो है कि निकाल दिया करते हैं। लोगों ने बताया, अभी प्रशासन ने कहा कि मैंने तो मुकदमा दर्ज कर दिया। हमने कहा आपने मुकदमा अगर दर्ज कर लिया तो गिरफ्तारी क्यों नहीं किया? गिरफ्तारी किया तो स्कूल को सीज क्यों नहीं किया? तो उन्होंने बताया कि अभी हम प्रोसेस में हैं, अभी बहुत सारे बच्चे उसमें पढ़ते हैं, 2 दिन का हमको समय दीजिए। अगर 2 दिन बाद अगर नहीं कोई कार्रवाई होती है तो आप लोग जो करना होगा आप करिएगा, हम तैयार हैं। तो आज आंदोलन इसीलिए आज समाप्त किया जा रहा है कि डीएम साहब महोदय ने 2 दिन का हम लोगों ने समय दिया है। और आज हीरापट्टी आजमगढ़ में एक अग्रणी शैक्षणिक संस्थान पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल ने अपने छात्रों के बीच पर्यावरण जागरूकता और जिम्मेदारी को बढ़ावा देने के लिए अनिका एजुकेशनल एंड हेल्थ वेलफेयर ट्रस्ट इंडिया द्वारा संचालित एक सामाजिक पहल आभार पृथ्वी माँ कॉज के साथ हाथ मिलाया। साझेदारी का उद्देश्य छात्रों को प्रकृति संरक्षण और सतत विकास के महत्व के बारे में शिक्षित करना और उन्हें हरित भविष्य के लिए कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करना है। साझेदारी के हिस्से के रूप में स्कूल ने 2 अगस्त 2023 को एक शैक्षणिक पौधा वितरण कार्यक्रम आयोजित किया, जहां छात्रों को उनके शैक्षणिक पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में घर ले जाने और देखभाल करने के लिए पौधे दिए गए। इस कार्यक्रम में स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर ज्योति सिंह और समिति के अन्य सदस्य उपस्थित थे। छात्रों को ये भी प्रशिक्षित किया गया कि उन्हें कैसे रोपा जाए और उनका पालन पोषण कैसे किया जाए और उनकी प्रगति की जीपीएस तस्वीरें कैसे भेजी जाएं। प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले छात्रों को शैक्षणिक वर्ष के अंत एक प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाएगा। यह आयोजन सफल रहा और इसे छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली।
आयोजकों को उम्मीद है कि ये पहल छात्रों में प्रकृति के प्रति प्रेम और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करने के लिए प्रेरित करेगी। उन्हें ये भी उम्मीद है कि ये अन्य स्कूलों के लिए पर्यावरण शिक्षा के लिए इसी तरह के कार्यक्रमों का पालन करने और अपनाने के लिए एक मॉडल होगा। कभी बारिश तो कभी तेज धूप की वजह से जिले में तेजी के साथ आई फ्लू फैल रहा है। इसकी रोकथाम के लिए सीएमओ डॉक्टर आयन तिवारी ने अलर्ट जारी किया है। जिला अस्पताल सहित सभी सीएचसी पीएचसी पर दवाओं की उपलब्धता बनाए रखने के आदेश दिए। आई फ्लू के लक्षण की बाबत बताते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि इसमें आंखें लाल होना, जलना, पलकों पर पीला और चिपचिपा तरल जमा होना, आंखों में चुभन और सूजन आना, आंखों में खुजली होना और पानी आना मुख्य है। इसके बचाव के उपाय यही है कि संक्रमित व्यक्ति से हाथ न मिलाएं, न ही उनकी वस्तुओं को छुएं। हाथों को नियमित रूप से साबुन या सैनिटाइजर से साफ करते रहें। आंखों की सफाई रखें और ठंडे पानी से बार बार धोएं। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से बचें। भीड़ वाली जगहों से बचें। आंखों को बार बार हाथ न लगाएं। बरसात के सीजन में प्रायः होता है। ऐसे समय में लोगों की आंखें लाल हो जाती हैं, कीचड़ आना शुरू हो जाता है, आंखों में दर्द, सूजन भी होता है। कभी कभी आंखों में देखने में परेशानी होती है या रोशनी के सामने जाने में दिक्कत होती है। इसके लिए हमने अपने सारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर, सारे चिकित्सालयों में निर्देशित किया है कि अगर इस तरह के फ्लू के मरीज आते हैं तो उनको दवाइयाँ, उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करें। दवाइयाँ हमारे चिकित्सालय में सब जगह हैं। लोगों के लिए संदेश ये है कि अगर किसी की आंखें लाल होती हैं, इन्फेक्शन होता है, तो आंख को साफ पानी से धोएं, अपने रुमाल तौलिया अलग रखें, संपर्क में रहने वाली चीज़ें दूसरे लोग इस्तेमाल न करें जिससे अन्य लोगों में ये बीमारी ना फैलने पाए। एंटीबायोटिक ड्रॉप का प्रयोग करें। किसी भी तरह से स्टेरॉयड मिक्स ड्रॉप का प्रयोग ना करें। किसी को सूजन, आँखों में दर्द, पानी ज़्यादा आना या धूप में देखने में दिक्कत हो रही तो तत्काल नेत्र रोग विशेषज्ञ की सलाह लें। ये साधारण फ्लू होता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। केवल आपको साफ सफाई की ध्यान देना है और एंटीबायोटिक ड्रॉप का प्रयोग करना है। आपको जरा सा भी गंभीरता लगे तो नेत्र विशेषज्ञ से सलाह लें। हरियाणा के नूह में ब्रजमंडल यात्रा पर समुदाय विशेष के लोगों द्वारा किए गए पथराव हिंसा के विरोध में बुधवार को विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए हिंदू धार्मिक यात्रा पर हुए जिहादी क्रूरता के विरोध में जिहाद व आतंकवाद का पुतला फूंका। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बजरंग दल के सह जिला संयोजक रुपेश विश्वकर्मा ने कहा, हिंदू समाज मंदिरों एवं धार्मिक यात्राओं पर इस्लामिक जिहादियों द्वारा किए जा रहे हमलों को बर्दाश्त करने को कतई तैयार नहीं। ऐसे राष्ट्र विरोधी शक्तियों को मुंहतोड़ जवाब देने का वक्त आ गया। शासन से हमारी ये मांग है कि इस प्रकार हिंदू मंदिरों व धार्मिक यात्राओं पर आघात करने का षड्यंत्र रचने वाले तथा हमले को अंजाम देने वाले इस्लामिक जिहादियों के विरोध कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित किया जाए। विश्व हिंदू परिषद के सह जिला मंत्री मनोज शाही ने कार्यकर्ताओं तथा मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि इस प्रकार के हमले न केवल हिंदू आस्था पर कुठाराघात करते हैं बल्कि सामाजिक ताने बाने को भी छिन्न भिन्न कर देश की अखंडता पर सीधा प्रहार करते हैं। आज हम लोग मेवात के नूह में हिंदुओं के आस्था केंद्र पे जो इस्लामिक जिहादियों द्वारा हमला किया गया उसका हम लोग विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल घोर निंदा करती है। इस्लामिक जिहादी का अगर इस्लामिक जिहादी हमारे हिंदुओं पर इसी तरह अत्याचार होगा, इसके लिए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी, इसका हर तरफ विरोध करेगी। मंडलीय जिला चिकित्सालय के वरिष्ठ डॉक्टर व नेत्र सर्जन डॉक्टर चंद्रहास कुमार पर ईद के चांद होने का आरोप लगा। भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा के क्षेत्रीय कार्य समिति सदस्य विनीत सिंह रीशु ने आरोप लगाया कि वो कभी भी ओपीडी में नहीं बैठते, उनका कमरा हमेशा बंद रहता है, मरीज इधर उधर भटकने के लिए मजबूर रहते हैं। आज जबकि आई फ्लू जैसी बीमारी घर घर फैली हुई है, ऐसे में उनका यहाँ न होना सरकार की छवि को धूमिल कर रहा है। डॉक्टर चंद्रहास के कमरे के सामने धरना देते हुए उन्होंने मांग की कि जनता के हित में उन्हें यहाँ से हटाया जाए या फिर उन्हें कार्य मुक्त किया जाए। सीएमएस को अपना ज्ञापन सौंपते उन्होंने डॉक्टर पर तानाशाही का भी आरोप लगाया। मामला ये है कि डॉक्टर चंद्रहास जो है, चंद्रहास कुमार यहाँ पे नेत्र सर्जन है मंडलीय अस्पताल आजमगढ़, और ये कमरा नंबर 12 में बैठते हैं। और इनकी क्या है ना कि लगातार डेली किसी न किसी का फ़ोन आता है कि डॉक्टर चंद्रहास आज अपने कमरे में नहीं हैं। हम लोग चूँकि सरकार के लोग हैं और हम लोग सोचते हैं कि व्यवस्था उस तरीके से हम लोग कर लें कि हम लोग को विरोध ना करना पड़े, लेकिन जब इनकी लगातार शिकायत आने लगी
तो आज मैंने जब अपने दोनों नंबर से चंद्रहास डॉक्टर को फ़ोन किया तो उनका नंबर बिजी बताया, तो हमको समझ में आया कि इनका नंबर जो है इन्होंने हमारा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, क्योंकि जब फ़ोन डेली आता तो मैं डेली इनके पे ट्राई करता था। तो आज जब मैं दूसरे नंबर से फ़ोन किया हूँ तो मैंने बोला कि डॉक्टर साहब आप तो कमरे में नहीं बैठे हैं और वहाँ पे मरीज़ भटक रहे हैं, तो आप कब मिलेंगे? तो उनका जवाब था कि मैं कभी नहीं मिलूँगा। तो मैंने कहा कि ठीक है मैं सर आता हूँ। मैं जब आया तो यहाँ पे ये भी मिले हमारे साथ, और ये क्या कहते हैं कि अपना आँख का इनको दवा लेना तो बुलाया गया था, और तमाम लोग ऐसे जो पर्चा हमारे पास सबका आया हुआ है, तमाम लोग ऐसे भटक रहे थे। तब मुझे समझ में आया, मैंने SIC को फ़ोन किया यहाँ की जो रीता दुबे जी हैं, और उनका भी कोई रिस्पांस इस पर नहीं आया, और उन्होंने बोला कि वो आज मीटिंग में है। और जब मैं यहाँ पर धरने पर बैठा हूँ तो पता चला कि वो बोल रही हैं कि OT में उनकी ड्यूटी है। तो मैं लगातार उनसे कह रहा हूँ कि OT में जितना ऑपरेशन उन्होंने किया है डॉक्टर चंद्रहास कुमार ने, उसकी सूची हमको दे दीजिए जो अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई, और ड्यूटी की सूची हमको उपलब्ध करा दी जाए जो ड्यूटी लगी है सबकी अलग अलग लोगों की। तो सदर अस्पताल क्या है कि चंद्रहास जो है पूरे अस्पताल को गवर्न करते हैं। SIC कोई आता है, चंद्रहास की यहाँ पे तानाशाही चलती है, वो तमाम गुंडागर्दी चंद्रहास यहाँ पे करते हैं, करवाते हैं। तमाम स्टाफ हैं, जो स्टाफ की ड्यूटी है वो स्टाफ ड्यूटी पे नहीं रहता है। तमाम जो बाहर के दलाल टाइप के लोग हैं, मेडिकल हॉल के लोग हैं और तमाम एम्बुलेंस के लोग हैं, तो सभी लोग कमरों में भटकते रहते हैं। तो ये जो धरना है ये चंद्रहास के खिलाफ है। डॉक्टर चंद्रहास जो यहाँ पे तैनात हैं, हम लोग का ये है कि अगर डॉक्टर चंद्रहास सही से अपनी ड्यूटी नहीं कर सकते हैं तो वो कार्यमुक्त हो जाए, स्वयं सेवानिवृत्त हो जाए, या तो फिर उनको यहाँ से कहीं और हटाया जाए, जिससे कि जो हमारी सरकार की छवि है जो धूमिल हो रही है लगातार। पब्लिक कहती है कि सरकार की कमियां हैं ये, लेकिन सरकार की कमी नहीं है, यहाँ के डॉक्टरों के द्वारा कुछ पार्टियों से प्रभावित होकर चंद्रहास ऐसा कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को अस्पताल में जगह नहीं है, किसी नए सर्जन को लाया जाए जिससे कि जनता का हित हो। CMS डॉक्टर रीता दुबे ने उनके आरोपों को निराधार व गलत बताते हुए कहा कि डॉक्टर चंद्रहास बुधवार को OT में ड्यूटी करते हैं। बुधवार है डॉक्टर चंद्रहास की OT ड्यूटी होती है। अब OT में काम कर रहे हैं, कोई मिलना चाह रहा है तो अगर OT से खाली होंगे तभी मिल पाएंगे। उसके लिए फोर्स कर रहे हैं कि नहीं आप हमसे मिलिए। उन्होंने कहा कि भाई OT में है, OT में काम कर रहे हैं, खाली होंगे तो मिल लेंगे, और खाली होंगे तभी मिल पाएंगे, नहीं मिल पाए नहीं खाली होते तो नहीं मिल पाएंगे। ये कहा जा उनको कई आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो उनकी दलाली करते हैं और तमाम अस्पताल वही चलाते हैं, इसको क्या कहना होता है? नहीं ऐसा नहीं है, कुछ इस तरह की कोई बात नहीं है। हॉस्पिटल SIC के अंडर में वो इंचार्ज है, वो चलाएंगी। हाँ है कि कोई बात होती, पुराने लोग हैं, कहीं कोई राय लेना हो तब एक उनसे कमेटी बना के उनकी राय लिया जाता है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर इंद्र नारायण तिवारी की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के सभागार में सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान 5.0 को सफल बनाने हेतु मीडिया संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि सरकार द्वारा सघन मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम का आयोजन 7 से 12 अगस्त, 11 से 16 सितंबर और 9 से 14 अक्टूबर तक अभियान चलाकर किया जाएगा। सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान में नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत छूटे हुए 5 वर्ष की आयु तक के बच्चों एवं लक्षित गर्भवती महिलाओं को समस्त वंचित आवश्यक खुराकों से आच्छादित कर पूर्ण रूप से प्रतिरक्षित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नियमित टीकाकरण के इन विशेष सत्रों का उद्देश्य ये है कि टीकाकरण से वंचित बच्चों का संपूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित किया जाए। ये टीके बच्चों को 12 जानलेवा बीमारियों जैसे खसरा, रुबेला, गलघोटू, काली खांसी, टिटनस, निमोनिया, TB, दिमागी बुखार, पोलियो, डायरिया, हेपेटाइटिस B, हेमोफिलिस, इन्फ्लुएंजा टाइप B इत्यादि से सुरक्षा प्रदान कर उनका जीवन स्वस्थ और बेहतर बनाते हैं। उन्होंने कहा कि संपूर्ण टीकाकरण प्रत्येक बच्चे का अधिकार है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण पूर्ण रूप से सुरक्षित है और सभी आवश्यक टीके सभी सरकारी अस्पतालों और टीकाकरण सत्रों पर निःशुल्क उपलब्ध हैं। शहर गांव बदलने एवं यात्रा के कारण जिन बच्चों का टीकाकरण छूट गया वो बच्चे भी इन विशेष सत्रों से लाभान्वित हो सकते हैं। ऐसे में हमें नियमित टीकाकरण में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने सभी अभिभावकों से अपील की कि जीवन की व्यस्तता से कुछ समय अपने बच्चों के लिए निकालें और अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या टीकाकरण सत्रों पर जाकर नियमित टीकाकरण अवश्य कराएं। टीकाकरण के लिए बच्चों का टीकाकरण कार्ड साथ लेकर जरूर जाएं। अगर बच्चों को टीकाकरण के बाद बुखार आए तो ये आम बात है, घबराएं नहीं। ANM की सलाह अनुसार बच्चे की देखभाल करें। उन्होंने मीडिया बंधुओं को संबोधित करते हुए कहा कि मिशन इंद्रधनुष अभियान का व्यापक प्रचार प्रसार करें, जिससे सभी लोग जागरूक होकर अपने बच्चों का टीकाकरण कराएं। उन्होंने कहा कि टीकाकरण से संबंधित किसी भी नकारात्मक खबर को प्रकाशित करने से पहले उसकी पुष्टि अवश्य कर लें, अन्यथा लोगों के अंदर टीकाकरण के प्रति भ्रामक सूचनाएं पहुंचेंगी।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने मीडिया प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि लोगों को जागरूक करने के लिए विभाग द्वारा जारी स्लोगन अपने समाचार पत्रों, टीवी चैनलों एवं सोशल मीडिया के माध्यम से अधिक प्रचार प्रसार करें। इस अवसर पर जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर ए अजीज, यूनिसेफ प्रतिनिधि प्रवेश कुमार मिश्र, WHO प्रतिनिधि डॉक्टर विनय शंकर एवं UNDP प्रतिनिधि पूनम शुक्ला उपस्थित रहीं। आज मिशन इंद्रधनुष 5.0 के संबंध में मीडिया वर्कशॉप बुलाई गई थी, जिसके माध्यम से हमने इंद्रधनुष कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताया। ये अभियान अगले 3 महीनों तक चलाया जाएगा। इस माह में अगस्त में 7 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक इसका कार्यक्रम चलेगा। ये अभियान नियमित टीकाकरण के हमारे कार्यक्रम से अतिरिक्त चलेगा, जिसमें हम ऐसे क्षेत्रों में जाएंगे जहां पर हमारे काफ़ी बच्चे टीकाकरण से छूटे हुए हैं या गर्भवती माताएं छूटी हुई हैं। उनके लिए विशेष सत्र प्लान करके इस दौरान हम उनका प्रतिरक्षण करेंगे। हमारा विशेष उद्देश्य है कि दिसंबर 2023 तक मीजल्स रूबेला को एलिमिनेट करना। इस क्रम में ही हम लोग ये राष्ट्रीय स्तर पर इसका आयोजन किया गया है, मिशन इंद्रधनुष 5.0 का। इसके माध्यम से हम 0 से 5 साल तक के सभी बच्चों को मीजल्स रूबेला की 2 खुराक का 95% मिनिमम कवरेज करेंगे, जिससे हम दिसंबर तक इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें और भारतवर्ष से मीजल्स रूबेला एलिमिनेशन हो सके। दुर्वासा धाम में प्रारंभ श्री हरिहरात्मक महायज्ञ की भव्य कलश यात्रा हाथी, घोड़ा और गाजे बाजी के साथ धूमधाम के साथ निकली। बुधवार को कलश यात्रा सिद्ध संत मौनी बाबा के महलिया कुटी से निकलकर दुर्वासा की परिक्रमा करते हुए दुर्वासा मंदिर तक आई, जहां शिवलिंग के पूजन के उपरांत मौनी बाबा यज्ञशाला में प्रवेश और पूजन हुआ। इस दौरान मौनी बाबा एवं देवी देवताओं के जयकारों से समूचा क्षेत्र गुंजायमान हो गया। हजारों की संख्या में भक्तजनों ने कलश यात्रा और यज्ञ मंडप पूजन में शामिल होकर पुण्य अर्जित किया। यज्ञ के बारे में जानकारी देते हुए यज्ञकर्ता स्वामी शुभम दास जी महाराज ने बताया कि पवित्र पुरुषोत्तम मास में इस यज्ञ का आयोजन विश्व कल्याण एवं सनातन संस्कृति की रक्षा हेतु किया गया, जो 1 सप्ताह तक चलेगा, जिसमें प्रतिदिन साईं बाल व्यास अंकित जी महाराज एवं उमेशाचार्य जी महाराज की संगीतमयी श्री राम कथा होगी। इस अवसर पर आश्रम के महंत हरिप्रसाद दास, दैवज्ञ दुर्वासा मंडल मुन्ना बाबा, पंडित सुभाष चंद्र तिवारी, कुंदन नारायण दास नागा, रामाशंकर चतुर्वेदी, राजनाथ पांडे, राममिलन सिंह हाकिम बाबा, बुलबुल सिंह, महंत संजय पांडे, लाल बहादुर चौरसिया लाल, जयप्रकाश दास, संजय सिंह, हरगोविंद तिवारी, दीपचंद सहित भारी संख्या में श्रद्धालुगण उपस्थित रहे। निस्वा इंटर कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़, एडमिशन ओपन, क्लास नर्सरी टू 12, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, एफिलिएटेड टू यूपी बोर्ड, excellent teaching method, conducting various competitions, co-curricular activities, ensure overall growth of your child, complete education with confidence, well-maintained computer lab, science lab, CCTV surveillance, ventilated classroom and safe compound, transport facility available। खुशखबरी विद्यालय को विज्ञान, कॉमर्स, गृह विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, नागरिक शास्त्र, भूगोल तथा समाज शास्त्र विषयों की मिली मान्यता। लिमिटेड सीट्स, एडमिशन के लिए जल्दी करें। लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन और इंडक्शन। फर्नीचर के सामानों में बेड, सिंगारदान, अलमारी, सोफा, मेज, कुर्सी, रिवॉल्विंग चेयर, रैक, स्टूल, संडली, सीढ़ी, गद्दा इत्यादि। शादी विवाह की हो तैयारियां, ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी आजमगढ़। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़, एडमिशन ओपन, प्ले ग्रुप टू क्लास 10, CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल, इन हाउस डेवलप्ड डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, ट्रू डिजिटल स्मार्ट स्कूल, वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ, वेल डिजाइन्ड कंपोजिट साइंस लैब, fully equipped computer lab, fully furnished library, edge per CBSE standards, outdoor and indoor play facility for overall development.
Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School 200 plus design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section